सभी लोगों को जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे अपने आराध्य प्रभु श्री राम लला के मंदिर निर्माण के विषय पर। अनगिनत कार सेवकों और श्री राम भक्तों के बलिदान का परिणाम है मंदिर निर्माण। फिर भी कुछ विपक्षियों को उसका आमंत्रण कर रहा परेशान। आज सबों को पता है कि हमारे श्री राम लला महाप्रभु 22 जनवरी को अपने मंदिर में, दिव्य मंदिर में पुनः विराजमान होने वाले हैं। जिस तरह से हमारे प्रभु का आज मंदिर निर्माण हो रहा है, इसके पीछे एक लंबे बलिदान की गाथा है। मित्रों, हम जब अपने पिछले इतिहास में दृष्टि डालेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने अनगिनत बलिदान दिए हैं इस मंदिर निर्माण के लिए। और एक एक कड़ी जब आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने संघर्ष किया है। 500 वर्षों से अधिक का संघर्ष किया है। एक समय था जब श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की जा रही थी, तो लोगों में गजब का उत्साह हुआ करता था। और वह कार सेवा इसलिए की जा रही थी कि वहां हमारे श्री राम लला का जो मंदिर था उसे तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। लोग उत्साहित थे, आह्लादित थे कि हम अपने श्री राम लला को उनके जन्म स्थल पर विराजमान करेंगे। परंतु उस समय की सरकारें, उस समय की परिस्थितियां आप जब देखेंगे तो मुगल काल से लेकर पिछले 10-15 साल पीछे आप जब जाएंगे तो पाएंगे कि हर समय, हर दशक में, चाहे वह जिस तरह से भी रहा हो, हमारे आराध्य के मंदिर निर्माण कार्य को बाधित करने का प्रयत्न किया गया। जिस प्रकार पहले पुरातन काल में, आदि काल में धर्म कार्य में राक्षस विघ्न डाला करते थे, ठीक उसी तरह से हमारे आराध्य के मंदिर को, जो कि वहां स्थापित था, उसे मुगलों द्वारा, आतताइयों द्वारा तोड़ दिया गया, विध्वंस कर दिया गया। और उसके अवशेष पर ही वहां एक इमारत खड़ा कर उसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। मित्रों, आप सबों को पता होना चाहिए कि जब भारतवर्ष में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ करता था, तो हमारे मंदिरों को तोड़कर आम जनमानस की भावनाओं को तोड़ने का प्रयत्न किया जाता था। और हमारे श्री अयोध्या धाम में श्री राम लला का जो मंदिर हुआ करता था, उसे भी तोड़ा गया और उसे मस्जिद का रूप देकर आम जनमानस से अपने प्रभु के प्रति एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयत्न किया गया कि देखो, तुम्हारे प्रभु का हमने अपमान कर दिया, उन्हें समाप्त कर दिया और तुम टूट जाओ। परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने श्री राम के प्रति समर्पित रहे, कर्तव्यनिष्ठ रहे, उनके प्रति उनका प्रेम, वात्सल्य, भक्ति कभी कम नहीं हुआ। आप देखेंगे कि 90 के दशक में जब कार सेवा हो रही थी, तो कार सेवा में लोगों में गजब का उत्साह हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब गांव-गांव में रथ यात्रा हो रही थी। सोमनाथ से अयोध्या तक जब रथ यात्रा चली, तो उस रथ यात्रा के जो नायक थे, उनसे अधिक उत्साह कहीं आम जनमानस में था। लोगों को अपने श्री राम प्रभु पर इतना विश्वास था कि लाख बंदिशें होने के बाद भी वे अडिग थे और कृत संकल्पित थे कि हम अपने प्रभु के मंदिर को बचाएंगे, बनाएंगे, पुनर्स्थापित करेंगे और श्री अयोध्या धाम के भव्य रूप को
स्थापित कर उसे वापस लाएंगे। मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि जब सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकली, गांव गांव में लोगों में राम धुन की भक्ति सवार हो गई थी। लोग नाचते गाते टोलियों में और उत्साहित होकर खुशियां मना रहे थे और सारे लोग कार सेवा के लिए जा रहे थे। परंतु जिस प्रकार से जब हमारे भाई लक्ष्मण रावण युद्ध में उन्हें शक्तिबाण लगा था, तो उनके लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जाते हैं तो रास्ते में कालनेमी उन्हें भटकाता है। ठीक उसी तरह हमारे देश के कुछ कथित कालनेमियों ने राम जन्मभूमि आंदोलन को भटकाने का प्रयत्न किया। मुझे आज यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि कुछ कालनेमियों में मुख्यमंत्री सरीखे लोग भी शामिल थे, जो उन दिनों मुख्यमंत्री थे। उनमें से एक ने तो रथ यात्रा को रोककर उनका जो संचालन कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार करने का भी कृत्य किया। एक ने कहा कि चाहे जितनी गोलियां चलानी पड़ी मैं चलाऊंगा राम भक्तों पर, और भी गोलियां चलानी पड़ी तो मैं चलाऊंगा। यहां तक कि राम भक्त निहत्थे झूमते गाते जो जा रहे थे अपने आराध्य के भक्ति में डूबे हुए, उन निहत्थों पर गोलियां चलाई गई, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। उसके बाद उन्हें घर से निकालकर गोलियां मारी गई। उन दिनों राम का नाम लेना इन कालनेमियों ने पाप बना दिया था। जिस राम नाम से लोगों का जीवन सफल हो जाता है, उन्हें मुक्ति मिल जाती है, उस राम नाम को लेने में डर सा लगने लगा था। परंतु कालनेमियों के कुचक्र में भी राम भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे अडिग रहे। उन्होंने लाठी खाई, गोलियां खाई, पीढ़ियां मिट गईं, परंतु उनका उत्साह कम नहीं हुआ। फिर एक दिन आया कि उन्हें कार सेवा करने का अवसर मिला। कार सेवा एक बार नहीं 2 से 4 बार भी कार सेवा हुई। लाखों की संख्या में लोग जुटे और उन दिनों जब कार सेवा के लिए लोग जुटे तो यह प्रण करके जुटे थे कि हम अपने आराध्य प्रभु को उनका स्थान दिलाएंगे अवश्य। इसके बाद गोलियों के दौर के बाद शुरू होता है एक षड्यंत्र का दौर। जब कालनेमियों ने देखा कि हम लाख गोलियां चला रहे हैं, राम भक्त अपने प्राण न्यौछावर कर दे रहे हैं अपने आराध्य के लिए, परंतु उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है, तब उन्होंने कुचक्र चला। वह कुचक्र क्या था? कुचक्र यही था कि उन्होंने लोगों में भ्रम फैलाना शुरू किया। कभी राम सेतु को तोड़ने की बात करते थे, तो कभी राम को काल्पनिक बताते थे, कभी बोलते थे कि राम रावण युद्ध नहीं हुआ, कभी सारी चीजों को आडंबर बता देते थे। धर्मनिरपेक्षता की पराकाष्ठा को उन्होंने राम विरोध पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसके बाद भी राम भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। लोगों ने घर घर से ईंटें जमा करनी हो या सरयू जी से एक मुट्ठी बालू लेकर कार सेवा करना हो, या फिर कार सेवा करने के राह में अपने प्राणों का न्यौछावर, निहत्थे राम भक्तों ने सारा कुछ स्वीकार किया। इसके बाद वर्षों तक कुचेष्टा करके न्यायालय में इस बात को गोल गोल घुमाया गया। वहां हमारे आराध्य से उनके जन्म का प्रमाण मांगा गया। ठीक उसी स्थान पर श्री राम लला के प्राकट्य का प्रमाण मांगा गया। इससे भी उत्साह हमारे राम भक्तों का कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने विपक्षियों को हर भाषा में उत्तर दिया। गोलियां भी खाई, लाठियां भी खाई, प्रमाण भी दिए, न्यायालय भी गए, जान भी दी, सारा समर्पण किया, परंतु इस बात से कभी विचलित नहीं हुए
कि हमारे श्री राम लला काल्पनिक है। आप ध्यान से जब देखेंगे तो अनगिनत बलिदान हुए हैं। पीढ़ियों के बलिदान के बाद आज यह दिन आया है कि हमारे आराध्य प्रभु अपने दिव्य मंदिर में पुनर्स्थापित होने जा रहे हैं। इस पर जब कुछ कालनेमियों को निमंत्रण पत्र दिया गया तो उन्होंने कहा कि यह आडंबर है, यह राजनीतिकरण हो रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में जाकर यह शपथ पत्र दिया था कि राम काल्पनिक है, राम रावण युद्ध नहीं हुआ, राम सेतु को तोड़ दिया जाए। इस पर जब राम सेतु की शिलाएं गांव-गांव में गई थी तो यह कुचक्र मिटा था कि राम सेतु काल्पनिक है। उसी तरह जब से उच्चतम न्यायालय ने डंके की चोट पर कहा कि श्री राम लला का मंदिर बनेगा और वहीं बनेगा, जो कारसेवक पहले नारा लगाते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो राम लला हम आ गए हैं मंदिर वहीं बना रहे हैं। इस संकल्प के साथ आज मंदिर बन रहा है तो विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। वह एक और तो उच्चतम न्यायालय में जब मामले को लटकाया गया था तो सोचते थे कि इसका निर्णय ही नहीं आएगा कभी, इसलिए बोलते थे न्यायालय जो आदेश देगा हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे, कार सेवा नहीं होनी चाहिए, राम भक्तों का आग्रह नहीं होना चाहिए, राम के नाम पर आप राजनीति मत कीजिए, भांति भांति की भ्रांतियां फैलाइए। परंतु आज जब स्पष्ट निर्णय आ गया है, राम लला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान होने लगे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्हें यह लग रहा है कि अब हम किस मुंह से लोगों के कुचक्र जो उन्होंने फैलाया था उसका सामना करेंगे। कभी वो एक दिन जब था कि जन्म स्थान पर भूमि पूजन के समय दीप जलाने का, तो वो कहते थे राम सबके हैं। उनको लगा कि हाँ जनता भूल जाएगी, और आज फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि राम का राजनीतिकरण हो गया। राजनीतिकरण राम का नहीं हुआ है, राजनीति आप लोगों की गिरी है जो राम का विरोध करते हैं। इसलिए आज यदि राम नाम के आमंत्रण को आप ठुकरा रहे हैं तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि ये वही राम हैं जिन्होंने अपने भक्तों को शक्ति दी, हर तरह से शक्ति दी, भक्ति की शक्ति दी, सामाजिक शक्ति दी, राजनीतिक शक्ति दी, वैचारिक शक्ति दी, सांसारिक शक्ति दी, आध्यात्मिक शक्ति दी, आर्थिक शक्ति दी, जागृति की शक्ति दी। तब जाकर आज उनके ही आशीर्वाद से उनका मंदिर का निर्माण हो रहा है। और आपने जो राम विरोध पर अपनी राजनीति की धुरी को केंद्रित कर कुछ लोग राम विरोध पर अटके हुए हैं, उनका भी एक समय ऐसा आएगा कि वो भी राम राम रटेंगे। कुछ समय पहले रट भी रहे थे परंतु फिर से धुरी से हट गए हैं। तो मित्रों, मैं यही कहूंगा आपसे अंत में कि इतने बलिदान के बाद आज राम जन्मभूमि पर हमारे आराध्य अपने दिव्य मंदिर पर पुनः स्थापित होने वाले हैं, और उनके स्थापित होते ही देश में राम राज्य की शुरुआत होगी। एक ऐसे राम राज्य की शुरुआत होगी जिसमें भय मुक्त वातावरण बनेगा, अपराध मुक्त वातावरण बनेगा, कोई किसी को सताए नहीं, सबके साथ न्याय हो, सारे लोग मिलजुल कर रहें, कोई किसी को भ्रम में न डाले, कोई किसी को अनावश्यक परेशान न करे। तो आइए हम सब मिलकर उत्सव मनाएं, खुशियां मनाएं, और आने वाले 22 जनवरी को एक ऐसा भक्तिमय अद्वितीय माहौल बनाएंगे अपने श्री राम लला के गृह प्रवेश के अवसर पर, जो कि वर्षों तक जिसका उदाहरण दिया जाएगा। जिस तरह हमने सदियों तक संघर्ष किया है, उसी तरह सदियों तक याद रखने योग्य हम अद्वितीय कार्यक्रम कर अपने श्री राम लला के दिव्य मंदिर पर पुनर्स्थापित होने के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे।
अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का अंत करता हूं। आप सबों को जय श्री राम।